नवाज रसूल और उनके जानिसार साथियों को सलाम। हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ा की शहादत का दिन यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदाद पर अख्ताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामी शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया अख्ताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर अख्ताम पजीर होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अखवान आबाद पहुँच कर अख्ताम पजीर। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिन आबाद से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ अलमबरदार रोड पर अख्ताम पजीर हो गया। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर अलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। यौम आशूर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। कसूर, चिन्योट, नारोवाल, मियाँवाली, कुमालिया, टोबा टेक सिंह, सहवन शरीफ में भी यौम आशूर के जुलूस से अख्ताम पजीर। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। हजरत इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जदोजहद उनके पायदार अज़्म और इस्तिक़लाल का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्ज़िया करना चाहिए कौन से अनासर अपने मुफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुज़ाहरा करें। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पैगाम में कहा, आज उम्मत रसूल गज़ा में करबला की याद ताज़ा कर रही है। फ़लस्तीनियों ने इसराइल के सामने सर नहीं झुकाया। फ़लस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा कर दी। शुहदाए करबला की कुर्बानियाँ उम्मत मुसलमा के लिए मशअले राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इमाम हुसैन की शहादत सदाए इनकलाब है जो हर दौर में बुलंद होती रहेगी। ये दिन हमें सब्र और बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हक और सच की राह पर चलने वालों के लिए मीनार नूर हैं। वाक़ई करबला मज़लूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करता रहेगा। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन यज़ीदी जुल्म और जबर के खिलाफ हक के अलमबरदार थे। वाक़ई करबला ने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, नवाज रसूल और उनके खानदान की कुर्बानियाँ तमाम इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग हैं। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, शुहदाए करबला जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनकी जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ और हक के लिए थी। मुत्तहिद होकर कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है। वज़ीर आला सिंध का MA जुनाह रोड के मरकजी जुलूस का फ़िज़ाई मुआयना। मुराद अली शाह ने जुलूस की सिक्योरिटी और रास्तों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध का कराची में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का यौम आशूर के पुरअमन इख्तिताम पर इजहार तशक्कुर। इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स, दीगर एजेंसीज और बल्दियाती इदारों को बेहतर काम करने पर शाबाश दी। कहा, उलमाए कराम और अहले इल्म का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस रवादारी और मोहब्बत का दर्स दिया। सिंध के अवाम ने हमेशा मजहबी और फ़िरका वराना रवादारी की मिसाल कायम की है। मैं सिंध के अवाम के शऊर को सलाम पेश करता हूँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। पंजाब में जुलूस मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस मअतल। रावलपिंडी में जुलूसों के अख्ताम तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों और कराची में मरकजी जुलूसों और मजालिस के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। हैदराबाद, मीरपुर खास, दादू, जामशेरो, सहवन, नवाबशाह, सांगढ़ में रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए। सूबे भर और कराची में सिंध रेंजर्स की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम को सराहा। वज़ीर दाखिला सिंध ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इक़दामात पर सिंध पुलिस को शाबाश दी। कहा, सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत, लगन और फ़र्ज शनासी लायक सत्ताइश और तहसीन है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के हमरा करबला गाह में शाह का दौरा। लाहौर के मरकजी आज़ादारी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजा रहमान, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल भी हमरा थे। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का महकमे दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। लाहौर डिवीजन के मरकजी जुलूस रूट्स का फिजाई जायजा लिया। अंदरून लाहौर दाता दरबार करबला गाह में शाह से जुलूस रूट का फिजाई मुआयना किया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी ने लाहौर और शेखुपुरा के जुलूस रूट्स का फिजाई जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर समेत पंजाब भर में आशूरा पुरअमन अंदाज में गुजरा। शहरियों की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरी काबीना अमन अमान के क़याम के लिए फील्ड में एक्टिव है। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर सुबह भर में खुसूसी नयाज, लंगर और सबीरों का एहतमाम हुआ। इंतजामात का ये सिलसिला चहलुम तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ ममालिक में भी योम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए। मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में योम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा की मजालिस बर्पा की गईं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में जुलूस निकाला गया। हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला ब्रेडफोर्ड का मरकजी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हुसैनी इमाम बारगाह पर अख्ताम पजीर। मकबूजा कश्मीर में भी योम आशूर का जुलूस बरामद हुआ। जो बाइडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने और अखलाकी इक़दार पर लाजमी अमल दरामद की तजावीज़ की तैयारी। अमेरिकी सदर ने आईनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए। अमेरिकी सदर और आईनी ओहदों पर बराजमान शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर। मुल्क में सियासी पारा बहुत हाई हो चुका है। सबकी जिम्मेदारी है कि सियासी गर्मा गर्मी को मस्बत अंदाज मिले। निज़ाम इंसाफ में नए कवानीन पर मुशावरत कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत खत्म हुई, पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। माशी दर्जाबंदी के दायरे फिच की पाकिस्तान के सियासी और माशी सूरत हाल बारे रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मज़ाहिर माशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन माशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। मुश्किल माशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी माशी इस्लाहात करेगी। फिच की पेशगोई। रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। माशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे। लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं हुई। खुद को लीडर कहलाने के लिए वो इकदाम करने होंगे जो बानी पीटीआई नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को सियासी जमात का रवैया अपनाना होगा। पीटीआई के लीडर की हट दर्मी की वजह से वो इस जगह पहुंचे। वो खुद को सियासी जमात की तरह पेश करेंगे तो ये पाबंदी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फुस्तायत पर उतर आई। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर चादर और 4 दीवारें का तकद्दुस पामाल किया गया। अमीर सुल्तान अभी तक लापता हैं। मौज़म जतोई को भी कल उठा लिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है, जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा।
PTI दबाव में नहीं आएगी, हुकूमत गलत फहमी में ना रहे, आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। बनु चौहानी पर हमला, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारिजा में तलबी। हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का इयादा करता है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मुकम्मल तहकीकात करे, बनु हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे। ऐसे वाक़यात दोनों ब्रादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की रुख के भी खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इयादा किया। हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलदम TTP मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार है। हमलों के नतीजे में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनु छावनी में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहरियों, शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शहीद अहलकार आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। ISPR का कहना है कि शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बनु छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करता है। तर्जुमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इजहार अफसोस। शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जनरल पैट्रिक राइटर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़। फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। वाशिंगटन कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की मैशत बेहतर करने के लिए भी कोशां है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निपटने में पाकिस्तान के साथ हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खून बह रहा है। सूबाई हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी नाकामी का सबूत है। ख्वाजा आसिफ के बयानात शोहदा के वरसा की दिल आज़ारी का सबब बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा, सबको पता है कि दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर मसला है। ख्वाजा आसिफ को सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानात से गुरेज करना चाहिए। मुहर्रम अल हराम पर सब्र और कुर्बानी का दर्स मिलता है। लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सिक्योरिटी इंतजाम पर रिपोर्ट तलब की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहली बार हुकूमत पंजाब ने जुलूसों में लंगर और पानी तकसीम किया है। ऐसे इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब इंतजामिया को ज़रूर शाबाश देंगी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। थरपारकर उमरकोट में बारिश का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। पेशावर और मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शाम या रात को बारिश हो सकती है।